जय भीम लाल सलाम। मैं आपका साथी रंजीत सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन क्रांति पार्टी। आज बहुजन क्रांति पार्टी के द्वारा युवाओं को जागृत किया जा रहा है कि भारत में आर्थिक विषमता आने वाली है। आज जो आप शांति देख रहे हैं, ये बड़े तूफान जब आता है उससे पहले की जो शांति है वो आप देख रहे हैं। आज प्रत्येक नागरिक, भारत जो भी प्रत्येक नागरिक है उस पर 4,80,000 रुपए का कर्जा कर दिया है सरकार ने। इस भयानक कर्जे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संस्था IMF लगातार भारत को चेतावनी दे रही है कि आप अपने GDP से भी बहुत ज़्यादा कर्जा ले लिया है। आपका देश गंभीर आर्थिक संकट में है। इसका परिणाम देश की जनता भुगत रही है। और सबसे हैरानी की बात है कि देश में रिकॉर्ड तोड़ राजस्व प्राप्त हो रहा है सरकार के पास, कि देश में कर्जा लेने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रत्येक भारत का नागरिक कड़ी मेहनत करके लगभग 60% जनता का जो टैक्स है सरकार के पास पहुंच रहा है। गाड़ी कमाई का टैक्स दे रहा है, लेकिन इस सरकार की पूंजीवादी नीतियों के कारण देश का जो पैसा है, देश का जो GDP का पैसा है, 12% तो सिर्फ अमेरिका, जो विश्व बैंक के नाम पे अमेरिका के पास जा रहा है, जापान के पास जा रहा है 12%, और चीन के पास जा रहा है। हम सब लोग जो मेहनत करते रहे, अब पूरा संसार मौज उड़ाए। आज युवाओं को खुली चुनौती है। वे क्यों नहीं सोचते हैं कि भारत के आसपास के जो देश हैं, जिन्हें प्रकृति ने तमाम सुविधाएं नहीं दी हैं, लेकिन वो भी लाखों का वेतन दे रहे हैं श्रमिकों को। आज भारत में सिर्फ इतना वेतन मिल रहा है कि आप दाल रोटी खाकर सिर्फ जीवन यापन कर सके। एक सामान्य परिवार को जीवन यापन करने के लिए प्रत्येक माह 24,000 रुपए की आवश्यकता पड़ती है। अगर 24,000 से कम आपकी आय है तो आप कर्जे में डूबे होंगे। कर्जे का मतलब आप जीवन भर कमाते रहे, पूरा परिवार कमाते रहे, लेकिन उस कर्जे से आप कभी नहीं निकल पाएंगे। इस सरकार की नीति, महंगाई क्रम से बढ़ाई जा रही है, लगातार बढ़ाई जा रही है। भाई, जनता इतनी मेहनत करके सरकार को टैक्स दे रही है, वो किस लिए दे रही है? रोजगार के साधन लगातार सरकार खत्म करती जा रही है। सिंचाई विभाग में तमाम पद खत्म कर दिए। मत्स्य विभाग खत्म करने की तैयारी चल रही है। पुरातत्व विभाग को खत्म करने की तैयारी चल रही है। पिछड़ा विभाग तो मरणासन हो गया। पिछड़ा वित्त विकास निगम था, मरणासन हो गया। अल्पसंख्यक विभाग मरणासन हो गया। उसमें कोई रोजगार नहीं है, कोई भी विकास योजना नहीं है। अनुसूचित जाति के लिए विकास योजना कोई नहीं है। अनुसूचित जाति के लिए एक महत्वपूर्ण विभाग था, वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, उसमें कोई भी विकास योजना नहीं चल रही है। और वहां से धीरे धीरे कर्मचारी सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं और एक भी कर्मचारी की भर्ती नहीं की जा रही है। इसका सीधा सा है कि धीरे धीरे ये विभाग ही खत्म करने की योजना। पूरे सारे विभाग धीरे धीरे ये जनता को दुख देते जा रहे हैं, क्योंकि सरकार का काम ही है जनता का सेवा करना। अब सेवा करना, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, और हमारा पड़ोसी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में एक्सरे जो होता है उसकी प्लेटें नहीं है। और इससे बड़ी बात क्या कहें, 7 दिन जो अल्ट्रासाउंड का जो कक्ष है
वो सिर्फ हमें एक दिन ही दरवाजा उसका खुला हुआ मिलता है, बाकी 6 दिन बंद रहता है। मरीज परेशान होकर इधर उधर भटकते हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इतनी गाड़ी कमाई का जो पैसा सरकार को टैक्स दे रहे हैं, किस बात के लिए दे रहे हैं? आज के समय में प्रत्येक वर्ष 2 लाख के करीब भारत से छोड़ छोड़ के लोग देश छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। इतनी मिलावटखोरी, नकली दवाएं हर महीने निकल, बेरोजगार, रोजगार के कोई साधन नहीं, धीरे धीरे रोजगार के साधन ही खत्म कर जा रहे। जो सेना है उसमें भर्ती और रिटायरमेंट का बहुत बड़ा अंतर है। ऐसा लंबे समय तक अगर चला तो देश की सेना आधी रह जाएगी। ऐसे तमाम विभागों में लगातार बेरोजगारी का जो साधन है वो बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि कॉर्पोरेट का काम ही है बेरोजगारी को बढ़ाना। रोजगार के सारे साधन खत्म होते हैं। जो ARTO विभाग है, जो ड्राइविंग का लाइसेंस देता है, उसका इस सरकार में जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, बस सब हम इस सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। ना तो प्रशिक्षण की व्यवस्था है, ना जब लाइसेंस किसी को दिया जाता है उसकी लाइसेंस वाले की जांच की जाती है। सिर्फ पैसा दीजिए और लाइसेंस ले जाइए। ये तो एक उदाहरण दिया है, सारे विभागों में ये किसान अपनी अपनी समस्याओं को लेकर ब्लॉक में जाता है, वहाँ पता चलता है कि कई एक कर्मचारी पे कई ब्लॉकों की जिम्मेदारी है, तो वो मिलता नहीं, महीनों महीनों दौड़ता। तमाम आपको जनता के लोग सड़कों पे मिल जाएंगे, वो कहते ये काम कैसे होगा, और बेचारा परेशान है। कर्मचारी की संख्या लगातार घटाती जा रही है सरकार। अस्पतालों में भयानक आप भीड़ देखते हैं। पहले गांव में प्राथमिक उपचार हो जाया करता था, आज बस सारी व्यवस्था धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। इसलिए जिला मुख्यालय में अस्पतालों में बहुत लंबी भीड़ होती जा रही है। आज युवाओं को मैं जागृत करना चाहता हूं कि आप अपने रोजगार के साधन मांगिए। लगभग 30,000 करोड़ रुपया इस देश से हर साल जा रहा है, स्विस बैंक में जमा हो रहा है। छोटे छोटे अधिकारी भी 100 करोड़ रुपया की संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं। आप आए दिन समाचार पत्रों पढ़ रहे हैं। सांसद विधायक जीवन छोड़िए 7 पीढ़ी के लिए रुपया इकट्ठा कर रहे हैं। और ये सरकार जो जनता का सारा पैसा है मुट्ठी भर लोगों की तरफ मोड़ दिया है। आज देश में 300 अरबपति हो गए इस सरकार में। जो देश का पैसा है 40% से भी ज्यादा GDP का पैसा उन्हीं के पास जा रहा है। बचा हुआ पैसा पूरे में गुजारा करने पे पूरा देश मजबूर है। आओ युवाओं, आर्थिक संकट जो देश में आने वाला है उसके लिए कमर कस लीजिए। केंद्र सरकार ने तो जो कही दिया है, भाजपा की केंद्र सरकार ने, कि जो भी रोजगार मांगे उससे पहले कहो जय श्री राम। अगर जय श्री राम से काम न चले तो पकौड़ा तो लो। जो प्रशिक्षित स्नातक बेरोजगार हैं 67%, जिन्होंने अपने बाप की लाखों की मेहनत का गाड़ी कमाई का रुपया लगाया, आज वो उसका कोई मूल्य नहीं, तुच्छ कार्य करने के लिए मजबूर है। या तो कोई सब्जी बेच रहा है, ई-रिक्शा चला रहा है, पेट्रोल टंकियों पे पेट्रोल डाला, ऐसे छोटे मोटे काम करने के पे मजबूर है। तो इतनी बड़ी डिग्री लेने का क्या मतलब है? ये सवाल क्यों नहीं करते अपने नेताओं से? सिर्फ आप रोजगार की बात कीजिए, ये आपका दरवाजा छोड़ देंगे। देश में शिक्षा, इस समय जितने भी सांसद विधायक नेता हैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। विदेशों में इस समय जो हमारे जो टॉप के लीडर हैं उनके सारे बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, और हमें आज घटिया शिक्षा दे रहे हैं, जनता को घटिया शिक्षा दे रहे हैं। इस पे सवाल आप कीजिए, अपने रोजगार के साधन मांगिए। अर्थशास्त्र का नियम है कि सारी जब पूंजी एक तरफ जाने लगती है तो दूसरी तरफ विषमता, गरीबी, शोषण, अन्याय, अत्याचार पैदा होने लगता है।
जो आने वाला जो बुरा वक्त है उसके लिए कमर कस लीजिए। बहुजन क्रांति पार्टी ने आज कमर कस ली है। आज मैं कटोरा लेके बाजारों में भीख मांगता रहा, दुकानों पे। उन्हें जागरूक कर रहे हैं कि आने वाली विषम परिस्थिति के लिए आप तैयार हो जाइए। बहुजन क्रांति पार्टी जिंदाबाद।